एक व्यक्ति हमेशा 3 जगहों पे डैमेज होता है। पहले थॉट्स में, सेकंड इमोशनल और थर्ड शारीरिक। जब मैं परमेश्वर से संदेश मांगता हूं तो मैं कभी परमेश्वर को यह नहीं कहता कि मेरे मैसेज के थ्रू सिर्फ कोई व्यक्ति हील हो। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तू मुझे एक ऐसा मैसेज दे जो लोगों के थॉट और इमोशंस को भी हील करे। क्योंकि मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति अगर शरीर में चंगा हो गया पर उसका माइंड और इमोशंस अभी भी हर्ट है तो वो वापस बीमार पड़ेगा। आज कई सारे लोग हैं जो अपने थॉट्स में डिस्टर्ब हैं। कुछ मुद्दे होते हैं जिसके बारे में हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई रॉन्ग डिसीजन, कभी कभी बिल्स के पैसे भरने हैं, कभी कभी लोग अपने आप को गिल्ट देते हैं कि मेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे थी। हर तरह के थॉट्स हमारे लाइफ में होते। मेरी उम्र कोई बड़ी नहीं है, भले मेरी दाढ़ी सफेद है, लेकिन मैंने इन सारी चीजों का अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी कभी अपने आप को कोसता हूं, अभी नहीं बहुत साल पहले, कि मेरी चॉइस ऐसी कैसे हो सकती है यार, क्या हुआ था मुझे, किसने कुछ खिला दिया था क्या मुझे। कभी कभी आप अपने लाइफ में ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि महीनों और सालों के बाद आपको पता चलता है यार क्या कर दिया मैंने। थॉट्स, रात को सो, लास्ट थॉट वही है, सुबह उठो पहला थॉट वही है। थॉट्स थॉट्स थॉट्स। एक बार एक बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। अगले दिन उस बंदे ने मुझे फिर से हर्ट किया, तब मैं अगले दिन सोच रहा था मैंने इसको कल फॉरगिव क्यों किया। मुझे नाराज रहना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई पछतावा नहीं है। समटाइम्स हम अपने लाइफ में ख्यालों में इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हमें पीस की जरूरत होती है, शांति की। कभी कभी आपको मन करेगा पूना छोड़ के भाग जाऊं और जाके लोनावाला में रहूं, कोई नहीं, पहाड़, जानवर। समटाइम्स कुछ लोग इतने इविल होते हैं कि उनसे बेटर जानवर होते। इसे कहते हैं थॉट्स में डिस्टर्ब होना। और कभी कभी हम सोच सोच के हमारे ऑर्गन्स खराब होते, किडनियां फेल हो जाती है, हार्ट के ऊपर अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो अपने नेगेटिव माइंड की वजह से बीमार है। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ लोग इमेज बना देते हैं। अगर एक दिन बॉस ने आपको डांटा, आपको लगता है ये है ही खड़ूस, और जब भी वो ऑफिस में आता है आप इरिटेट। उसने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक आपको, कल की डांट हो गई, लेकिन आज भी आपके अंदर इमेज सेम है। और एक हर्टिंग होती है इमोशनली, कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बुरी तरह से चीट किया। न्यूमरस एक्सपीरियंसेस है मेरे पास ऐसे, कि मैंने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया और उन लोगों ने, बट देखिए हमें इमेच्योरिटी में लाइफ नहीं जीनी है। लोग डैमेज करेंगे, मैं डैमेज हो गया, अब मेरा दुख, नो नो नो। एक हाथ है जो मुझे थामना है, जो मुझे वहां से निकाल सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर जहां कहीं भी आप हैं वो वहां पर आपको नहीं देखना चाहता। आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं या शेयर करने वाला हूं, आज जो मैं वर्ड आपके साथ आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके इमोशंस को हील कर सकता है, वो आपके माइंड को हील कर सकता है, और वो आपकी बॉडी को भी हील कर सकता है। लेकिन
इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा, जस्ट इसे लेना है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, आप वचन सुन रहे थे, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, और अचानक कोई उठा और आप सामने से वर्ड आ रहा था, प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। जो शब्द आपकी मदद के लिए आ रहा था, उस शब्द के समय आप डिस्ट्रैक्ट। मैंने कई लोगों को देखा है, जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, उन्हें टच ऑफ गॉड नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज हार्ट वॉज मिसिंग। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुंबई में एक जगह है साइन कोलीवाड़ा, वेरी फेमस प्लेस। वहां पर एक हॉल है जिसका नाम है सन्मुखानंदा। कहते हैं बॉम्बे का सबसे कॉस्टली हॉल है वो। एक दिन वहां एक मीटिंग हुई, मैंने अपने दोस्त को कहा मेरे को लेके चलना, क्योंकि बहुत कॉस्टली था और वो मेरे बहुत स्ट्रगल के डेज थे। उन्होंने कहा हाँ चलो मैं ले चलता हूं। मैं वहां पर गया, एक बहुत अच्छे वक्ता आए थे बैंगलोर से, और मैंने उनको सिर्फ टीवी पे सुना था, तो मुझे बहुत मन था कि मैं उनको प्रीच करते हुए सुनूं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ वहां। मेरा फोन वाइब्रेट पे था और मैंने फील किया कि मेरा फोन बज रहा है और वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बाहर चला गया, मुझे 10 से 12 मिनट उन्हें देने पड़े। 10-12 मिनट के बाद मैं अंदर आया, जितना क्राउड था सब रो रहा था बैठ के। मैंने वो हिस्सा मिस कर दिया जिस हिस्से में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। कुछ लोग यहां ऐसे होते हैं, जो हिस्सा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, उस टाइम पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां नहीं होता। आज यही प्रॉब्लम है, चर्च जाने के बाद भी कुछ लोगों को आप एकदम सूखा हुआ, खाली और आई एम सॉरी जस्ट न्यू रिलीजियस थिंग्स को लेते जाते हुए देखोगी। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा देने के लिए तैयार है, उसकी कलीसिया को लेना आना चाहिए। आमीन। याद रखिए, खुदा जो आपको देना चाहता है ना, वो हाथों से नहीं ले सकते आप, वो फोकस से ले सकते, वो ध्यान देने से ले सकते। इसीलिए कुलीसियों की किताब में पौल कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम गुनहगार थे, तुम दुनिया के हम शक्ल थे, उर्दू में लिखा है, और अब परमेश्वर ने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया है, अब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। वो कहता है फोकस ऑन द थिंग्स ऑन हेवन। आप याद रखिए, परमेश्वर की चीजें कभी हाथों से हासिल नहीं की जा सकती, ध्यान देने से हासिल की जाती है। जब पतरस ने यीशु की तरफ हाथ फैलाया तब वो नहीं चला, जब उसने उसकी तरफ देखा तब वो चलने लग गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप कंसंट्रेट न करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। अगर आज आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं होगा तो भी नुकसान नहीं है, जैसे हो वैसे ही घर जाओगे। लेकिन अगर आपको आशीषित होके जाना है, ध्यान दो। ठीक है, बोलो बाजू वाले को, अब वचन शुरू हो रहा है, मुझे ना देखना। हाँ, कभी कभी हम लोग बाजू वाले को देखते रहते हैं, हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, कहिए बाजू वाले को, पास्टर सूरज आगे खड़े हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य। ओपन योर बाइबल विथ मी इन हिंदी, प्रकाशित वाक्य। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो बुक ऑफ रेवलेशन, और अगर आप में से कोई उर्दू पढ़ता है तो मुकाशफा। चैप्टर 1, पहला अध्याय, 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहां देखिए सब,
एक्चुअली जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो नेक्स्ट वर्ड में है, लेकिन जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था मैंने एक अमेजिंग बात देखी यहां पर। आप चाहें तो सामने देख सकते हैं, ये देखिए यहां क्या लिखा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों का कभी ध्यान गया है यहां पर। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हमें अपने लहू से छुड़ाया है। यहां देखिए, अगर आपकी कोई चीज कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? कम ऑन आंसर मी। डायरेक्ट पॉकेट में डालोगे कि साफ करके डालोगे? साफ करके डालेंगे ना। आप जानते हो आपके खुदा ने आपको साफ बात में किया है, पहले प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें छुड़ाया, साफ किया और प्रेम किया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था ना, मेरे अंदर लव ऑफ गॉड भर गया। मैंने कहा प्रभु तो कितना महान है। यहां पर लिखा है जिसने हमसे प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। आप जानते हो आपके परमेश्वर ने आपको पहले साफ नहीं किया है, पहले उसने आपसे प्यार किया है। What a God we have। आप जानते हो इस दुनिया में लोग आपको तब तक नहीं स्वीकार सकते जब तक आप उन्हें अच्छा न बन के दिखाएं। We love perfect people, लेकिन आपका प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार पहले करता है, साफ बात में करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को इस बात की खुशी है? ओ ब्रदर, ग्रेट रेवलेशन। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको पहले साफ करता है फिर कहता है आ भाई अब तू ठीक है। गुमराह पुत्र को गंदे कपड़ों के साथ गले लगाया गया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे ऐसी गलतियां होना जिसमें आपको पता चले कि आपने खुदा को डिसअपॉइंटेड किया है, आपने परमेश्वर को अपने निर्णयों के द्वारा डिस्टर्ब किया है और आपने उसकी योजना को धिक्कार दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अब भी देर नहीं हुई है। वह आप उसके पास जाइए। याद रखिए वो धोएगा बात में, पहले आपको प्रेम करेगा। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। अगर यहां पर कोई बैठा है ना जिसने बपतिस्मा के बाद भी बहुत पाप किए हैं, तो पहला बंदा मैं हूं। मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे गुनाह किए हैं। अगर आपको लगता है आप ज्यादा हैं, नहीं हो सकता, मैं हूं। बहुत गुनाह किए हैं मैंने, शर्मनाक काम किए हैं। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। व्यभिचार में भी गिरा हूं मैं, बपतिस्मा के बाद, पहले नहीं, बाद में। थर्ड टाइम कह रहा हूं, मैं बपतिस्मा के बाद भी व्यभिचार में गिरा हूं। मैं आपके सामने गवाह हूं, उसने मुझे माफ किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना गुनाह उस पर प्रकट किया ना, मुझे पता है उससे। मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ ब्रदर आप कोट करिए। मैं आप में से सेंस कर रहा हूं कुछ लोग होंगे जिनको अपने किसी काम की गिल्ट होगी। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 28:13 नीति वचन। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनको है ना अपने कुछ गुनाहों की गिल्ट होगी कि ब्रदर मैंने क्या कर दिया। देखिए आपके लिए खुदा ने यहां पर क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 28:13 नीति वचन, प्रोवर्ब्स 13:28। बहुत बार हम अपने जीवन में मसीह होने के बाद भी गलतियां कर लेते हैं और शैतान हम पे कई बार हम पे हमले करता है। अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। कभी ना भूलें कि अगर मैं अपना पाप मान लूं तो न केवल मुझे माफी मिलेगी परंतु मुझे दया भी मिलेगी। कभी अपने आप को नापसंद न करें। अरे मैंने डिसअपॉइंटेड किया प्रभु को, इतना जानने के बाद भी मैंने खुदा के खिलाफ काम किया। सो व्हाट, हो गया ना, अभी क्या करें। दीदी हो गया, अभी क्या करें मुझे बताओ,
अभी क्या करूं? ऐश वेडनेसडे मनाऊं? बोलो ना, क्या करूं? राख डालूं अपने ऊपर? मैं कोई राख नहीं डालने वाला। आपको डालनी है डालो, पूरा तगारी डालो, ड्रम लेके ऊपर डाल दो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। कौन समझाए इन्हें? राख से पाप माफ नहीं होते, यीशु के लहू से होते हैं। कौन समझाए इन्हें? नहीं ब्रदर, हम नहीं करेंगे ना, पास्टर हमको निकाल देगा। सही कहा यीशु ने, कुछ लोग वचन से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते। आप जानते हैं कितने सारे लोग हैं 55 में बपतिस्मा ले लेते? कहां लिखा है बाइबल में? दिखाओ। ले बहन तू दिखा दे, कौन है यहां पर स्कॉलर पीएचडी? दिखा दो मुझे। बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, बड़ों पे हाथ रखे जा रहे हैं। पढ़ के देखिए बाइबल, यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे, बड़ों को बपतिस्मा दिया। रीड इट। कभी आपने देखा कोई बड़ा आया, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा? दिखाओ मुझे, मैं प्रचार बंद कर दूंगा। बड़ों के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है। यीशु ने लिखा है बच्चे उसके पास लाए गए, उसने उन पे हाथ रखे और बड़ों को बपतिस्मा दे रहा था। हम उल्टे हैं ब्रदर। मार्टिन ल्यूथर जिन परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ ना, वो उसके जन्म से 30-35 साल पहले नहीं गाड़ी गई थी, वो 900 साल पहले डाली गई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आज थोड़ा डिस्टर्ब करके जाऊंगा आज। वैसे भी कम आ रहा हूं, थोड़ा तो डिस्टर्ब करके जाऊं ना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो बाजू वाले को, बच्चों का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। बोलो, ऐश वेडनेसडे बाइबल में नहीं है। बोलिए बाजू में, मरियम ने किधर भी नहीं कहा है मुझसे प्रार्थना करो। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, मरियम एक बहुत 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 ईश्वरीय बहन थी, पर उसने कभी भी नहीं कहा आओ मुझे बोलो, मैं अपने बेटे को बोलूंगी। नेवर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इफ यू रियली लव मदर मैरी ना, अगर आप मरियम से प्यार करते हो ना, जो मरियम कहती है ना वो करो। मरियम काना नगर में कहती है जो मेरा बेटा कहता है वो करो, और उसका बेटा कहता है मैं ही खुदा हूं, मरियम को छोड़ो। कहां लिखा है बाइबल में रोजरी प्रार्थना के लिए? बोलो, कहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के चिन्ह बनाने के लिए? बोलो बोलो, कहां लिखा है? पास्टर हम क्रूस पहनते हैं, बाइबल में कहां नहीं लिखा है क्रूस पहनने के लिए? बाइबल बताती है क्रूस उठाओ। हम लोगों ने तो वो क्रूस भी लोगों के सर पे मारे। वेयर इज रिटन इन द बाइबल? वेयर इज माई लॉकेट? किधर है मेरा? मैं तो नहीं पहनता। ब्रदर, हम लोग जब लॉकेट पहनते हैं ना, लोगों को दिखाई देता है हम क्रिश्चियन हैं, और जब लॉकेट पहन के गाली देते हो ना, तो भी दिखाई देता है तुम क्रिश्चियन हो। आई एम नॉट अगेंस्ट लॉकेट पहनना, लेकिन लॉकेट पहन के आपकी जिम्मेदारी 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। क्या कहा यीशु ने? ये अपने तावीजों को बड़ा कर देते हैं। लॉकेट पहन से कोई मसीह नहीं बनता। अगर लॉकेट पहनने से मसीह बनता ना, मैं 15 पहनता। मैं अपनी छाती है ना पूरी, मैं तो इधर मैं दीपक भाई को बोलता, जब भी तू आए सोने का बॉम्बे से लेकर आ, और हम मीटिंग में पहले आके क्रॉस रखते, और जो वचन पे नहीं चलता उसको ही ये क्रॉस मारते सर पे। भाई, क्रॉस पहनने से आप मसीह नहीं बनते, क्रूस उठाने से आप मसीह बनते हो। बोलो हालेलुया। हाँ पास्टर, मैं यहां पर टैटो छपाऊं? टैटो छपा दूं यहां पर? बहुत सारे भाई बहन इन दोनों में टैटो, इधर क्रॉस इधर क्रॉस इधर क्रॉस। आपको कौन देता है ये तालीम? मुझे बताइए, आपको ये तालीम कौन देता है? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हमारे खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है, हमारे परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। लगाइए थीम वर्ड जल्दी से।
हमारे परमेश्वर ने हमें सबसे पहले प्यार किया है, पहले धोया नहीं है। धोई हुई चीज से प्यार करना बहुत आसान है, गंदगी में स्वीकार के प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो उधर ना बैठूं जहां पर पॉटी है, आप भी नहीं बैठ पाओगे जहां पर टॉयलेट पड़ा हुआ है, आप बोलोगे साफ करवाओ। पर आप सोचो, उससे भी गंदी चीज पाप हमारे अंदर है, उसके बाद भी उसने गले लगाया। आप जानते हो, यीशु मसीह एक ऐसे खानदान में जन्मा जहां पर एक से एक पापी और एक से एक व्यभिचारी थे। जरा सोचिए, अशुद्धों के खानदान में शुद्ध पैदा हुआ, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी अशुद्धता मेरी शुद्धता को नहीं छू सकती, पर मेरी शुद्धता तुम्हारी अशुद्धता को दूर कर सकती है। दिस इज अवर गॉड। अब देखिए बाइबल में क्या लिखा है। पहली चीज, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। पहले प्यार किया, फिर छुड़ाया। अब देखिए 6 में क्या लिखा है, जल्दी लगाइए। और हमें एक राज्य और अपने परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन, आमीन। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। यहां देखिए, लुक एट मी। याद रखिएगा, पुराने नियम में अगर आप एक याजक हैं तो आप राजा नहीं बन सकते, और अगर आप एक राजा हैं तो आप याजक नहीं बन सकते। पर आपको पता है, नए नियम में जब तक आप ये दोनों ना करो, आप कुछ नहीं बन सकते। पुराने नियम में याजक कभी राजा नहीं बन सकता, न राजा कभी याजक बन सकता है। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है राजा वही बनेगा जो याजक है। चलिए, मैं जानता हूं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा ये सुनना, पर मैं आज आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां देखिए, हमेशा खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं: स्त्री, पैसा, घमंड। परमेश्वर के लोग सदैव 3 जगहों पे फॉल हुए हैं: वुमेन, मनी, प्राइड। शिमशोन वुमेन में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड में गिरा। खुदा के लोग हमेशा 3 जगहों पे फॉल हुए: घमंड, पैसा, स्त्री। शिमशोन को देखिए, एक को छोड़ता था, दूसरी को पकड़ता था। शाऊल को देखिए, वह घमंडी बन गया। और आप आराम से पढ़िए बिलाम, जिसे पैसों में, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य में, उसने अधर्म की मजदूरी से प्यार किया। इवन यहूदा इस्करियोती को भी देखिए, वो भी पैसों में गिरा। मेरे भाइयों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन 3 चीजों से बहुत बचो: वुमेन, मनी, प्राइड। आप जानते हो, बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में जब सक्सेस हुआ, तब उसने परमेश्वर से मांगना बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसको माफ नहीं कर रहे, घमंड सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। सच्चा घमंड पता है क्या है? क्यों खुदा नफरत करता है घमंड से? घमंड का मतलब पता है क्या है? अब आपने प्रभु से मदद मांगना बंद कर दी है। आप मदद के उस स्रोते से हट चुके हो। अब आपको लगता है जो मैं करूंगा ना, अब मैं करूंगा, अब खुदा कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे लोग अनकॉन्शियसली, हम प्रचारक क्या करते हैं, जब हमारे पास 15, 20, 25, 30 अच्छे मैसेजेस हो जाते हैं ना, हमें लगता है हमें कहानी याद है, हमें स्टोरी याद है, हमें रिवीजन करके प्रीच करना है। वी नेवर डिपेंड ऑन गॉड। कितनी गलतियां की है मैंने अपने लाइफ में ये वाली, कि मेरे पास 1000 मैसेजेस है, कोई भी चूज करो, प्रीच करो, पर मैंने कई बार खुदा से नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक प्रचारक हूं, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं वही बातें बताऊंगा। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपको खुदा कोई सेवा देता है, आप उससे पूछ के सेवा करते हैं?
कई लोग जब नौकरी में नए नए होते हैं, बॉस गालियां देता है, काम नहीं आता, रो रो के घर से निकलते, प्रभु मेरी सहायता करना। लेकिन जब निपुण हो जाते हैं तो वो उस बात के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको लगता है आप इनफ इंटेलिजेंट हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर से सहायता मांगते हैं? क्यों यहोशापात के युद्ध में परमेश्वर शामिल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को शामिल होना ठीक समझा। वो खुदा के पास गया। हम व्हाट्सएप के स्टेटस के पास जाते हैं सबसे पहले, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैंने स्कूटी ली है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैंने ये है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे क्यों देते हैं? इशारे समझते हैं? जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, उन्हें उर्दू में कहते हैं इशारा, कि देखो इशारा आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को इशारे सिग्नल्स क्यों देते हैं? आई डोंट नो आप में से कितने लोग उस 16 साल के राजा को जानते हैं। हिज नेम वॉज उजिया राजा। 16 साल की उम्र में बाइबल बताती है वो राज्य करने लगा। 52 साल तक उसने राज्य किया। कलाम कहता है अपने दिनों में समृद्ध हुआ और सामर्थी बन गया। और जैसे वो सामर्थी बना, सामर्थ ने उसे घमंडी बना दिया। और एक दिन वो खुदा के हैकल में गया, उसने वहां पर धूप जलाया। 80 याजक अंदर घुस गए और उसे कहते हैं, राजा बाहर निकल, ये तेरा काम नहीं है, तू गलत कर रहा है। उजिया को लगा अब मैं समृद्ध हूं, अब मैं सक्सेस हूं, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। लेकिन याजक अंदर गए और उसे कहा, निकल तू यहां से बाहर, ये तेरा काम नहीं है। और लिखा है उजिया उसी समय कोढ़ी बना। और आपको पता है उसकी कब्र पे क्या लिखा गया? कोढ़ी उज्जाया। मैंने कई लोगों को देखा है, इज्जत उन्हें फुला देती है। ब्रदर एक काम तो करिए, लगाइए, आप भी खोलिए दूसरा इतिहास 26 अध्याय, जल्दी जल्दी खोलिए। मुझे लगता है ये आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। सेकंड इतिहास 26 अध्याय, इंग्लिश में सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 26, 16 वचन, 26-16 सब सामने देखिए। परंतु जब, प्लीज मत खोलिए अभी यहां देखिए। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मन फूल समझते हो? याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मन फूल उठा है? आप है ना सामने वाले की सुनना बंद कर दोगे, आप सामने वाले को हल्का जानना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा ये है कौन मुझे समझाने वाला। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं, फूलना बाहर से नहीं होता है, इनसाइड होता है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी नजर में सब छोटे हो गए। फूलने का मतलब क्या है? फैल जाना, अपने आप को फैल जाना। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसे बिगड़कर अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया? अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। अब आप मुझे बताइए, आप राजा हो ना, याजक का काम क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कहा पुराने नियम में? कोई राजा पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता। आपको पता है परमेश्वर शाऊल से फेडअप कब हुआ? जब उसने 7वें दिन बलिदान किया। परमेश्वर ने कहा अब मैं से तंग हो गया हूं। यह है ना वन मैन शो बनना चाहता है। खुदा को है ना बहुत तकलीफ है उन लोगों से जो वन मैन शो बनना चाहते हैं। हर काम में मैं किसी को आगे नहीं आने देते। अलग अलग फील्डिंग्स लगाते हैं ताकि कोई आगे ना आए। पास्टर की नजर में मैं ही हीरो बना रहा हूं। ब्रदर आप मुझे तो बेवकूफ बना दोगे, एक दिन खुदा आपको उतार के नीचे फेंक देगा। आमीन। या इन चीजों पे भी आमीन बोलना सीखो। आप याद रखना, कितना भी पास्टर के सामने एक्टिंग करो, इंप्रेस करो, एक दिन परमेश्वर आपको उतार देगा। मैंने 16 साल की 18 साल के मसीह जीवन में देखा है, परमेश्वर घमंडियों को उतार के फेंक देता है और उन्हें तब तक पांव की जूती बना के रखता है जब तक वो सुधर न जाए। क्योंकि पता है क्यों? प्रॉब्लम क्या है? वो आपसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है भले आपकी सेवकाई चली जाए पर आप नाश न हो। क्या फायदा एक आदमी सेवा करते करते नरक चला जाए? बाइबल बताती है यस, एक कैटेगरी है
जो सेवा करते करते नरक गई है, वे आके कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, पर मैं उन्हें कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक ग्रुप है, एक समूह है जो सेवा करते करते नरक गया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमारे घमंड को देख के हमें नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, भले सेवका ही चले जाए, मेरा बच्चा तो मुझे मिल जाएगा। व्हाट अ गॉड वी हैव। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन फूल उठा। कभी अपने मन को मत फूलने दो। जब भी लोग आपको थपथपाए ना, हमेशा ऊपर देखो, पीछे मत देखो, ऊपर देखो। तू है प्रभु ही, तू है, तू ही और कोई नहीं है। आपके टीचर, आपके स्कूल में, हर जगह पे जहां पर भी आपको लिफ्ट मिले ना, जब भी आपको कोई भी उठाए, हमेशा ऊपर देखो। यीशु जानता था अब 5000 लोग खाना खाने वाले हैं। ऊपर देखा उसने, मुझे पता है ये कौन देगा। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और वह बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अब देखो, वन मैन शो बन रहा है। मैं फिर से कहता हूं, याजक राजा नहीं बन सकता, न राजा याजक बन सकता है पुराने नियम में। अब वो मंदिर में घुस गया। 17 में देखो क्या हुआ। तब अजर्या याजक उसके पास भीतर गया, उसके संग यहोवा के 80 याजक। सोचो, एक मंदिर में 80 लोग घुस गए। और देखो अब उससे क्या कह रहे थे। जल्दी आगे करिए ब्रदर। उन्होंने उजिया राजा को सामने करके कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तो पवित्र स्थान से निकल जा। देखो, वो नम्रता से बात नहीं कर रहे, बोलते हैं गेट लॉस्ट, निकल इधर से तू। ये नहीं कह रहे राजा चिरंजीव रहे, 2 दिन का समय देते हैं, निकल। कहिए अपने बाजू वाले को, किधर किधर थोड़ी भी नम्रता नहीं दिखानी चाहिए। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, मैं है ना घुटनों पर आके धन्यवाद करता हूं, वो हमारे कलीसिया से चली गई। एक बहन बिंदी लगा के आई थी, साइड में लेके जाके बोलती है, बिंदी क्यों लगाते हो? आपको काम दिया है मैंने ये? आप क्यों टीच कर रहे हो लोगों को? वो इतनी डिस्करेज हो गई बेचारी, पहली बार हमारे कलीसिया में आई थी और नियमों की बंदूकें रखी हमने उसके ऊपर। दूसरे हफ्ते वो बहन आई, पीछे बैठी थी। मैंने कहा बहन आप आगे चले जाइए। बेचारी दुपट्टा यहां तक करके बैठी हुई थी, नई थी, उसे कुछ पता भी नहीं है यीशु कौन है, दुखों में आई थी। मुझे कहती है ब्रदर जी मैं नहीं बैठ सकती हूं, मैंने बिंदी लगाई है। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, आप आ जाओ बैठो। नहीं ब्रदर, आपके कलीसिया में किसने? मैंने कहा कौन है मुझे बताओ। एक बहन ने उनको इतना टोका, ऐसे नहीं होते कलीसिया में, ऐसे नहीं होते कलीसिया में। पूछो अपने बाजू वाले को, आपका क्या काम? इन बहनों को पता है मैं क्या कहता हूं? यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों की फरीसी, जो डे 1 से लोगों के ऊपर नियम रखती है। कोई एक समझो हमारे बीच में एक लड़की है, स्कर्ट्स पहन के आ गई है, उसकी पहली मीटिंग है, क्या करोगे? चर्च से बाहर निकाल दोगे उसको? सब उसको देखोगे? ब्रदर, आप आज भी बहुत जगहों पे चेंज नहीं हो पाए हो, और आप एक दिन आए हुए व्यक्ति के साथ ये सोचते हो कि वो एक दिन में बदल जाएगी। समय दो उसे समय दो। परमेश्वर अपने लोगों को बदलता है। हम में से यहां पर कितने लोग थे, हम में से यहां पर क्या कोई यहां पर मेरी बहन है जो ये कन्फेस कर सकती है कि ब्रदर मैं यहां आने से पहले बड़ा पापमय जीवन जीती थी? किसने बदला हमें? कितना समय लगा हमें? लेकिन हमारी वो बहनें जिन्होंने फरीसीपन में पीएचडी की है, वो जैसे वो आएंगी उसको देखेंगी, और ये इशारों में ना इतना मस्त बातें करती हैं कि आप ना बोल के भी नहीं समझा सकते हो। हालेलुया। हमारे बीच में कोई भाई आ जाए और शराब पी के आ जाए, क्या हुआ?
शराबी है। तू इससे अधिक पी के आया था। क्या हुआ, शराब पिया है तो वो प्रभु किसके लिए आया है? पवित्र और धर्मियों के लिए। हम कैसे थे मेरे भाई? क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप इतने पाप करते थे कि कुछ पाप आप यहां पर बता भी नहीं सकते हो? कोई है मेरे साथ? कैसे बतला उसने? कहिए अपने बाजू वाले को, धीरज रख। आपको पता है इंसान और खुदा में एक बहुत अच्छा फर्क है। प्रभु न्याय करता है मरने के बाद, हम न्याय करते हैं मरने से पहले। मैं अगर किसी बहन को देखता हूं कि वो बहुत मेकअप करके आई है, मैंने कभी आज तक उसको ये नहीं कहा है बहन आप कैसे आए हो। लोग जैसे भी है ना, उन्हें स्वीकारना सीखो, उन्हें प्यार करना सीखो। परमेश्वर का प्रेम लोगों को बदल देता है। अस्सी याजकों ने उससे कहा भाई निकल तू यहां से। अब देखिए क्या हुआ, आगे करिए भैया जल्दी जल्दी से। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। आगे अचर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला। तब उन्होंने उसे वहां से झटपट निकाल दिया। बोला निकल इधर से, मर जाता अगर नहीं निकलता। जब वरन यह जानकर के यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसे बाहर जाने को उतावली की। अब खुद भाग रहा है, अब वो खुद भाग रहा है। अरे अब वो खुद भाग रहा है। देखिए आखिरी लाइन क्या लिखी है, जल्दी करिए। उजिया राजा मरने तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग घर में रहता था और यहोवा के भवन में जाने न पाता था। उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय। सोचो, एक गलती की वजह से हमेशा परिवार से दूर रहा। घमंड, प्राइड। जब नोहा बोट से नीचे उतरा, इस दुनिया में कोई जिंदा नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हिपेत शाम शराब लाओ। घमंड ने शराब पिलाई। इजीली ये एक ऐसा पाप है जो आपके इतने करीब है कि आपको पता भी नहीं चल जाएगा कि आप घमंडी बन गए। तुच्छ समझना लोगों को, हल्का समझना लोगों को, उनकी बातों को उड़ा देना, उनकी बातों को काट देना, उन्हें ऐसा दिखाना यू आर नथिंग। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैव अ प्राइड। कभी घमंड न करें, हमेशा नम्र बने रहें, हमेशा लोगों का आदर करते रहें, हमेशा लोगों से प्यार करते रहें, हमेशा लोगों के अंदर ऐसे सेंस पैदा कराइए कि तू इंपॉर्टेंट है। आई वॉज इन दोंड, मैं एक बात बता रहा था वहां पर। एक चर्च के अंदर एक बैंड बन रही थी, एक ग्रुप बन रहा था क्वायर्स का, लीडर्स का। तब एक आंटी आई, आपको पता है बेटा इधर आ। अच्छा अच्छा, इतना सा उसका बेटा था, आके बोलती है मेरे बेटे को भी क्वायर में लो ना। अब वो जानते थे ना बोलेंगे तो आंटी का दिल टूटेगा। आंटी ने बोला चलो ठीक है। अब बच्चा आया, सब लोग गा रहे थे, ओ गाने का दिल और बजाने का जीवन। बच्चा आगे गा रहा था, गाने का दिल बजाने। नहीं 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 बेटा ऐसे न कर, साथ में गा। फिर हम गा रहे थे, गाने का दिल। सब देख रहे थे यार तो डिस्टर्ब कर रहा है। तब एक व्यक्ति आया वहां पर। सबने डिसाइड किया कि आंटी को बोल देंगे, हम नहीं रख सकते। लेकिन एक व्यक्ति आया वहां पर। उसने पता है उस बच्चे को क्या कहा, एक काम कर, ये लोग जो है ना हल्का काम कर रहे हैं, तू हैवी काम कर, अच्छा काम कर। क्या करना है, जैसे ये गाते हैं ना तू पीछे बोल ला 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 ला। और अब जब गा रहे थे, गाने का दिल ला 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 ला, बजाने का जी ला 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 ला, आपको पता है उन्होंने बच्चे को भी क्वायर में रखा और उसे भी स्पेशल फील करवाया।
दैट्स अ विजडम। राइट सही, थैंक यू। कहिए अपने बाजू वाले को, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। कम ऑन, अच्छे से बोलो, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आमेन। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सच में महत्वपूर्ण हैं। पुराने नियम में याजक राजा नहीं बन सकता और राजा याजक नहीं बन सकता। बता थीम वर्ड में आइए। अब देखिए हम नए नियम में क्या पढ़ रहे हैं। यहां पर 6 लगाइए। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया। लेकिन बाइबल बताती है अब यह सेवकाई विश्वासियों को मिली है। आप राजा भी हो, आप याजक भी हो। ये कैसे है? कहिए, जो कमरे में याजक है, वो कमरे के बाहर राजा है। आमेन। क्या होता है? याजक जो होते हैं ना, वो बलिदान करते हैं। वो बलिदानों को लेके खुदा के पास जाते हैं। पौल कहता है अपने आप को जीवित, निर्दोष, पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हर दिन चाहिए खुदा के सामने अपने आप को खाली करिए। अपना इमोशन, अपनी हर्टिंग, सारी चीजें उसको दीजिए। आप हमेशा याद रखना, खुदा है ना, हमेशा लेन देन करता है। वो अगर आप उसे कुछ दोगे ना, बदले में वो भी आपको कुछ दे देगा। आप कहोगे ना, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुंह फट हूं, कुछ भी बोल देता हूं, लेकिन आज मैं अपनी जुबान तेरे हाथों में देता हूं और परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। बाइबल कहती है कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं कर सकता। अगर मनुष्यों में नहीं कर सकता तो मतलब एक ही कर सकता है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा में भरेगा और जब आप बाहर से निकलोगे ना, आप राज्य करोगे। जुबान ऐसे अंदर से बोलेगी बोलू 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 बोलू, लेकिन आप उसको वश में रखोगे क्योंकि आप राजा हो, आप राज्य करने के लिए आए हो। जो व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में याजक नहीं है, वो पब्लिकली कभी राजा भी नहीं बन सकता। यीशु को देखिए, पहाड़ों पे याजक है, नीचे उतर के वो राजा था। कभी दुष्ट आत्मा को उसने इंटरव्यू नहीं लिया। कभी जाएगी? उपवास रख के आऊं? बोलो बोलो, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स, प्लीज टेल मी, व्हाट अबाउट, बताओ किधर से आए हो। कभी आपने देखा जैसे हम दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू लेते हैं, हमारे अंदर से हम किसी के सामने खड़े हो जाएं और दुष्ट आत्मा से करें नहीं जाएगा। हम लोग पता है इंटरव्यू लेते क्यों नहीं जाएगा। मैंने कितने इंटरव्यू लिए हैं, जैसे दुष्ट आत्मा मुझसे नौकरियां मांगने आई है। उल्लासनगर में एक केस आया, एक लड़की के अंदर से, आपको पता है वो लड़की उल्टा चल रही थी। हम पैरों से चलते ना, उसके हाथ नीचे पांव ऊपर। मुझे एग्जॉर्सिस्ट मूवी याद आ गई। एक आज से बहुत खतरनाक मूवी आई थी। जब उस लोगों ने उस मूवी को देखा ना, लिखा है उस बायोग्राफी में लिखा था थिएटर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन फिर भी बेवकूफ जा रहे थे देखने। एक बहन ने कहा मुझे रात को चुड़ैल दिखाई देती है। टीवी में क्या देखते हो? फियर फाइल। जी टीवी पे आता था ना, आहट। मुझे एक बात बताओ, डायन देखोगे, ड्रीम में कौन आएगा? करीना कपूर। डायन को देखते गंदे गंदे नॉवेल्स पढ़ेंगे सिर्फ ये देखने के लिए मर्डर किया किसने था। मैंने कितने मोटे मोटे नॉवेल पूरे कर दिए ये जानने के लिए कि मर्डर किया किसने था। और जब मैंने देखा इतना लंबा खींचता है, कभी कभी नॉवेल को उठा के फेंक देता था। वो उल्टा चल रही थी। हमने उसको बोला ए निकल। पता उसने क्या बोला? तू निकल। मेरे साथ एक भाई खड़े थे, बोला था ब्रदर ये हमारी बेइज्जती कर रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर रही है। उसके बाद हम लोगों ने उसका इंटरव्यू, कहां से आई है? यही डापोरी में रहती हूं, पूना घूमने आई हूं, आज पिंपरी में रहती हूं। निकल। अरे निकल। नहीं जाऊंगी। किसने भेजा है? अनिल ने। अनिल को ढूंढो जाओ। किसने भेजा है? अमित कुकरेजा ने भेजा है। ढूंढो अमित को।
और हम लोग अनिल को ढूंढ रहे हैं। अनिल कौन है आपके खानदान में? अनिल कौन है? और दुष्ट आत्मा हम पे हंस रही है, कोई भी नहीं है अनिल, तुम लोग हो ही मूर्ख, तुमको और मूर्ख बनाया मैंने। दुष्ट आत्मा हंसती है हम पे कई बार। क्या कभी यीशु को आपने देखा? यीशु चेलों को बुलाए और कहे नहीं निकल रही है, गीत गाओ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह राज्य करता था उनके ऊपर। ए चुप रहे और निकल। और दूसरा शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो व्यक्ति पहाड़ पे याजक है वो जमीन पे राजा है। हम लोग पता है हम लोग दुष्ट आत्मा कैसे निकालते हैं? किधर गया मेरा भाई? कहां गायब हो गया आज? अरे आजा जल्दी आ, ये रहा मैं माय असिस्टेंट, जल्दी आजा। और कौन आएगा? आजा, तू आजा। हाँ, वहां खड़े हो जा। समझो इसमें दुष्ट आत्मा है और मैं भी शैतान के साथ ही रहता हूं। लोग पता है दुष्ट आत्मा कैसे निकालने की कोशिश करते हैं? शैतान का हाथ पकड़ के, ए निकल निकल। अरे उसका हाथ को छोड़। लोग कई बार बुराइयों में रह के दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करते। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो भागेगा। बता मैंने तुझे क्यों बुलाया? काला पहना है ना तूने। खुदा को समय दो। लोगों को है ना अपनी प्रॉब्लम थोड़ी कम बताओ, बताओ, शेयरिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपको लगता है ना सच आई नीड, मुझे पास्टर की नीड है, जरूर बताओ मुझे। लेकिन ये जो आप लोगों ने आधा आधा पौना पौना घंटा रोज बात करना स्टार्ट किया ना लोगों से, वो बंद कर दो। छोटी छोटी बातें, ये गए, ये आए। काम वाली बाई 1:45 बजे आई, 1:10 को चली गई। बच्चा आया, मैगी खाया, सो गया। कहिए बाजू वाले को हाथ जोड़ के कृपया ये बंद करें। ये जो ये रोज रोज की जो बातें चालू हुई है ना, चिट चैट्स, इसको बंद कर दो। खुदा से बात करो, सामर्थ्य हो जाओगे। परमेश्वर के पास जाओ, उससे बताओ। आपको पता है, मैं सिर्फ 2 मिनट ले रहा हूं आपके। मुझे है ना इस दुनिया में सबसे इजी लगता है प्रेयर करना। पता है क्यों? मैं ना, मेरी प्रेयर बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं होती है। वॉट आई फील आई प्रे, दैट्स इट। आपने मेरे को ठेस पहुंचाई है ना, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मुझे हर्ट हुआ है। इसीलिए अभी सोचो, आप में से कुछ लोग हैं, आपको है ना प्रार्थना को फूल, अगरबत्ती, नारियल देने की आदत है। पिता, दुपट्टा यहां तक रुक पिता। पिता, बाल नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। पिता, अब्राहम, याकूब, इसहाक भूल गया। सॉरी प्रभु, सॉरी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु। मूसा ने यरदन नदी यहोशू ने की थी। सॉरी। आपको क्या लगता है आपका परमेश्वर तलवार लेके खड़ा है? सही प्रार्थना कर, नहीं तो ऊपर से फेंकेगा। क्या समझ के रखा है आपने उसको? He is a God of love, He is a God of mercy। वो आपसे प्यार चाहता है, डर नहीं। खुल के बात करो। आज भी अगर मेरे घर पे आप बच्चा छोड़ के जाओ ना अपना, जो बात नहीं कर सकता है, मेरे घर पे खाना मेरे को बाद में मिलेगा, पहले उसको मिलेगा। मैं तो बोल सकता हूं, वो बोल नहीं सकता है। खुदा है ना, आप में से बहुत लोग को मिस करता है कई बार। मेरा बच्चा किधर है? ये बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया है, अभी ये रिलीजियस हो गया है। इन्होंने है ना मुझ तक पहुंचने के लिए बेटे का नहीं, बेबीलोन की टावर का इस्तेमाल किया है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं बहुत रिलीजियस था और मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे मेरे पास
टॉवर से नहीं आना है, मेरे पुत्र के द्वारा आना है। आप जानते हो बेबीलोन की टावर उन्होंने खुदा तक पहुंचने के लिए बनाई थी। परमेश्वर को आपके रास्ते नहीं चाहिए। जो महसूस करते हो वो बोलो। पिता, मैं आपके पास आता हूं। पिता, मैं ना इन दिनों में बहुत अकेला अकेला फील करता हूं। मुझे है ना कई बार तेरे लिए भी ऐसे ख्याल आते हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु, पहले के दिन है ना मैं एक गीत गाता था, मुझे रोना आ जाता था। अब ये ना मेरा क्राइम भी नहीं होता है। वचन पढ़ता हूं, नींद आती है, चर्च जाने का भी मन नहीं करता है। कई बार है ना प्रभु मैं बहुत तंग हो जाता हूं। प्रभु, मुझे लगता है मेरी लाइफ यूजलेस है, मेरी मदद कर। अब्बा है तू मेरा, पिता है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा। उर्दू में लिखा है तू मेरा महबूब है। मैं ना खुदा से ऐसे बात करता हूं। बहुत बड़े हो गए हैं आप में से कुछ लोग। जितने बड़े बनोगे ना उतना खुदा के पास जाना कठिन लगेगा, जितने छोटे बनोगे ना पहुंच जाओगी। डोंट बी अ रिलीजियस क्रिश्चियन। याजक बनो। अपने इमोशंस, अपने ख्याल, अपनी हर्टिंग्स, हर चीज खुदा को बताओ। ये एक याजक की ये सेवा होती है, प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल देना, और वो आपको इतना भर देगा एक समय में। मैं आप में से, यहां पर जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपना समय निकालो और परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दो। वो आपको इतना भर देगा, इतना भर देगा कि जब आप बाहर निकलोगे ना, आप भी पौल की तरह कहोगे, जब मैं कमजोर हूं तब मैं सामर्थी हूं। धन्यवाद हो यीशु का। हमारा परमेश्वर महान है। आमेन।